ओम शांति 22/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि बाबा की श्रीमत पर चलना ही क्या है, उनका रिगार्ड रखना है। तो हमें बाबा की श्रीमत जो रोज़ हमें मिलती है मुरली में, उस पर चलना है। उस पर चलना अर्थात बाबा का रिगार्ड रखना। अगर मन मत पे चलते हैं तो डिसरिगार्ड करते हैं बाबा का, अपनी मत पर चलते हैं। तो हमें श्रीमत पे चलना है और बाबा का रिगार्ड रखना है। जो गृहस्थी हैं, आगे बाबा ने कहा जो गृहस्थी हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, किस बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं। गृहस्थियों को किस बात की बाबा मना नहीं करते? कपड़ों के। वे गृहस्थियों को चॉइस है, ऑप्शनल है। वो कलर्ड कपड़े भी पहन सकते हैं, वो वाइट कपड़े भी पहन सकते हैं। उनको कलर्ड कपड़े पहनने से बाबा मना नहीं करते, लेकिन जो समर्पित भाई बहन है उनको वाइट पहनना होता है। लेकिन जो समर्पित नहीं है, गृहस्थी है, उनको चॉइस है, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है, परिवार रिश्तेदारी में जाना होता है, तो कनेक्शन रखना पड़ता है। तो कनेक्शन रखना पड़ता है, तो वो कलर्ड कपड़े पहन सकते हैं। तो ऑप्शन है। आगे बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन बाबा कहते कपड़े बल पहनो, लेकिन मन बुद्धि से क्या करना है? मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। किसी चीज़ में फंसना नहीं है, मन बुद्धि से डिटैच होनी चाहिए। भाई ऐसे नहीं कलर्ड कपड़े पहनते हैं तो उनमें इच्छा है या मोह है, भाई ऐसा कलर्ड कपड़ा होना चाहिए मेरे पास, ऐसा होना चाहिए। कलर्ड कपड़ों में फिर चॉइसेस आ जाए, फिर उनमें मोह आ जाए। ये नहीं होना चाहिए, उनसे डिटैच रहना है। बाबा तो ये डायरेक्शन देते हैं कि ते सही ते के सब संबंधों से मोह निकाल कर, ममता निकाल कर अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। ये डायरेक्शन देते हैं। बाकी बाबा किसी भी चीज़ की मनाही नहीं करते हैं। आगे बाबा ने कहा, जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे हमें भी बनना है, मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। तो जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं हमें आप समान बनाने का, मास्टर ज्ञान सागर, वैसे हमें भी करना है। हमें बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। आगे बाबा ने कहा सबका पुरुषार्थ अलग अलग है। कोई ज़्यादा योग करता है, कोई कम करता है, कोई अच्छे से पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। तो सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं बनते। जितना जो अच्छा पढ़ता है वैसे वो मार्क्स आते हैं, वैसे पास होता है। वैसे ही हमें पास विद ऑनर बनना है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमें बहुत अच्छे से बाबा को याद करना है। कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करना है। तो बाबा को याद करेंगे, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। मैं आत्मा क्या हूँ? स्टार हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ। शिव बाबा भी क्या है? सुप्रीम स्टार है। बाबा को भी पॉइंट लाइट देखना है, अपने को भी पॉइंट लाइट, शांति की दुनिया में देखना है। मैं आत्मा स्टार, बाबा क्या है? सुप्रीम स्टार। तो ऐसे ये याद का चार्ट हमें
ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा इसी याद में बैठना है, मैक्सिमम 8 घंटा। तो ये याद का चार्ट हमें बढ़ाना है। वैसे पढ़ाई पे भी पढ़ना है, फिर उस पर मनन चिंतन करना है। आगे बाबा ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? नर से नारायण बनने आए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक्टिविटी भी देखो कि मैं वो बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ या नहीं। तो अगर आए हैं पढ़ने के लिए, तो वैसी पढ़ाई भी होनी चाहिए, वैसी हमारी एक्टिविटी भी होनी चाहिए, उतनी लगन भी होनी चाहिए। तभी हम बन पाएंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाबा टीचर भी है, गुरु भी है, बाप भी है। ऐसे बाप को कोई नहीं जानता दुनिया में, सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वो आत्मा का पिता है, मैं आत्मा, वो आत्मा का पिता है, तो वो क्या हो गया? पिता हो गया। रोज़ मुरली पढ़ाता है, टीचर है। और योग में हमें शक्तियाँ मिलती है, मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है, तो वो क्या है? सतगुरु भी है। तो तीनों रूप से बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। क्या पढ़ाया बाबा ने वो स्मृति में रहे, और सतगुरु के रूप में उसके साथ योग लगा रहे। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। हमें बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा के साथ हैं तो खुशी तो रहनी चाहिए। अगर ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, तो खुशी रहेगी। तो अपने से पूछना है, हमको ऐसी खुशी रहती है? कपारी खुशी तो नहीं रह रहे हैं खुश, तो इसका मतलब कम है। ज्ञान और योग में कम है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, याद बाबा की याद कम है। तो उसको बढ़ाना है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे खुशी आती रहेगी। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। अपने को शांति की दुनिया में अनुभव करना है। मैं आत्मा और मेरा बाबा। इसी याद में समाये रहना है, इसी स्नेह में समाये रहना है। परमपिता परमात्मा ही शिव की सभी आत्माओं के पिता हैं। और गीता किसने गाई? शिव बाबा ने गाई। लेकिन गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया, लेकिन वो सबके पिता नहीं हो सकते। वे फादर कैसे हो सकते हैं? अपने बच्चों के फादर होंगे, और किसी के तो फादर हो ही नहीं सकते। दिखाया भी है महाभारत में, वो किसी का फादर नहीं है। कोई चाचा है उसका, कोई ताया है, कोई भाई है, रिश्ते दिखाए हैं, पिता नहीं दिखाया, तो फादर कैसे हो सकता है? हम कहते हैं गॉड फादर, इसका मतलब कृष्ण क्या है? फादर नहीं हो सकता। एक निराकार जिसका शरीर नहीं है, श्री कृष्ण का शरीर है, एक निराकार परमपिता परमात्मा ही पिता हो सकता है सभी आत्माओं के विषयों की। तो वो श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, वो शिव भगवान वाच है। शिव बाबा ने कहा नाम किसका डाल दिया? उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए शक्ति कम होगी। क्योंकि ध्यान किस पे जाएगा? कृष्ण में शिव बाबा तो याद ही नहीं आएगा।
देखने में आत्मा स्टार, गीता ज्ञानदाता शिव बाबा, सुप्रीम स्टार। यहाँ सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पोजीशन ले रहे हैं, पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में भी कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, लेकिन इस पढ़ाई में क्या बनते हैं हम? विश्व के मालिक बनते हैं। तो नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। वाह रे मैं आत्मा, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह रे मैं आत्मा, वाह वाह के गीत गाते रहना है। मैं आत्मा स्टार, बाबा, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं तो हमारी चलन और वार्तालाप कितना अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए हमारा व्यवहार। देखने में आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। कोई मर जाए उसके पीछे रोना, ये क्या है? हाईएस्ट रोना। आए याहू सैन नहीं मचाना है, हमें रोना नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, रोना किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर तो विनाशी है, सबको पता है, फिर रोना क्यों? तो रोना नहीं है। मैं आत्मा स्टार। वो भी जिसने शरीर छोड़ा वो भी क्या आत्मा है? आत्मा जरा मरा विनाशी है, वो जाके दूसरा शरीर ले लेगी। देखने में आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। इसी याद की यात्रा में रहेंगे, उतने हमारे पाप विनाश होते जाएंगे। श्रीमत पे चलेंगे तो हम विश्व के मालिक बनेंगे, रावण की मत पे चलेंगे तो कोड़ी मिसल बन जाएंगे। कोड़ी मिसल क्यों बन गए? क्योंकि रावण की मत पर चले। अब श्रीमत पे चलकर हमें विश्व की बादशाही लेनी है। निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। मैं बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। निश्चय में ही विजयी है। निश्चय है, उसमें कभी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हो भी गया तो उसे बाबा फायदे में बदल देंगे। निश्चय बुद्धि रहना है। अगर संशय रहेगा तो अंदर गुटखा खाते रहेंगे। मैं आत्मा स्टार। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता है। बाबा खुद गारंटी करते हैं। लेकिन हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। श्रीमत पे चलेंगे तभी घाटा नहीं पड़ेगा, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। आगे बाबा ने कहा आत्मा कोई पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, परमात्मा को नहीं कहते हैं। तो फिर हमारे अंदर परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग, परमात्मा अलग है। आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा हो सकती है, परमात्मा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आत्मा अलग, परमात्मा अलग। परमात्मा परमधाम मास निवासी, परमधाम में आत्मा परमधाम से यहाँ आई हुई हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में निवास स्थान और अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। और परमात्मा
को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, ये बेसमझी है, क्योंकि वो परम धाम निवासी है। देखना है बाबा को परम धाम में, अपने को भी देखना है पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है। हमारे इस वक्त माया से युद्ध है, और उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। हमारी गुप्त लड़ाई है माया के साथ, वो दिखती नहीं है। हमारी किसी मनुष्य के साथ लड़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या क्या बैठ बना दिया है। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। माया से हमारी लड़ाई है, और माया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? काम विकार है। तो याद से हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। इंद्रिय सुख पूछना हो गोप गोपियों से पूछो, वो गायन हमारा ही है। ये अंतिम समय की बात है, जब दुनिया में बहुत दुख होगा, लेकिन हम खुशी में होंगे बाबा के बच्चे। तो खुशी में वही होंगे जो याद में होंगे, और ज्ञान, जिनकी बुद्धि में ज्ञान ही टपकता रहे, याद में हो या ज्ञान में हो, वही खुशी में रहेंगे। तो उनका ही गायन है। इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसमें सभी चाहिए, छोटे से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक। नीचे नौकर चाकर प्रजा सब चाहिए, साहूकार राजा महाराजा सारे चाहिए इसमें। तो अभी उसका वो स्थापन हो रही है पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं इस दुनिया में भी, और वहाँ भी मर्तबे होते हैं, नौकर चाकर सब होते हैं, साहूकार। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क यह है वहाँ आयु बड़ी होता है और सुख रहता है, यहाँ छोटी और दुख है। ये फ़र्क है उस दुनिया में और इस दुनिया में। कितना वंडर है कि छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो आत्मा दिखती नहीं है उसमें। और यह सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान, मैं आत्मा परम धाम में पॉइंट स्टार बाबा सुप्रीम स्टार। आज का वरदान है, आज बाबा ने वरदान दिया कि किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के दुआओं के पात्र भाव। तो किसी भी परिस्थिति में हम फुल स्टॉप कब लगा सकेंगे? जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की समृद्धि हो, तो कंट्रोलिंग पावर आएगी। इतना मैं आत्मा स्टार बाबा, समृद्धि में रहे बाबा भी पॉइंट स्टार है, तो
कंट्रोलिंग पावर आएगी हमें। तो किसी भी परिस्थिति हो, हम परिवर्तन करने के लिए फुल स्टॉप लगा लेंगे उसको। जितना फुल स्टॉप लगाएंगे उतना हम दवाओं के पात्र बन जाएंगे और वो हैंडल कर लेंगे उस सिचुएशन को, परिस्थिति को। तो ये अभ्यास पक्का करना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजय बन जाएंगे। जो संकल्प करते हैं उसे अगर बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाएंगे तो विजयी बन जाएंगे। संकल्पों को बार बार पक्का करना है। जो भी हमने दृढ़ संकल्प लिए तो हम इसमें जरूर विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।